अस्सलामुअलैकुम। हंगरी बाइट में की किचन में आपको करती हूँ वेलकम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मज़े से होगी हमेशा। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही हमारा दिल करता है कुछ ठंडे मशरूबात, रिफ्रेशिंग जूसेस पिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 1 2 3 ड्रिंक नहीं बल्कि 7 ड्रिंक्स शेयर करूँगी। मैंने इस वीडियो में फूड स्ट्रीट ड्रिंक भी आपके साथ शेयर किए हैं और बाज़ार में मिलने वाले सारे ड्रिंक्स आपको दिखाए हैं, जिसमें नींबू पानी है और ये पाकोला मिल्क है, फालसे का शरबत, इमली और आलू। आपको यहाँ पर गर्मी का ये शरबत भी मिलेगा। भाई ये कितने का शरबत है? हैं? इसमें क्या चीज़ होती है? इसके अंदर आप कैसे बनाते हो? इमली का पानी और आलू बुखारे का दिखाएं। कितने का गिलास है? 40-50। और क्या डलता है? चीनी डलती है, आलू बुखारा डलता है। मावा किस चीज़ का होता है? यही चीनी और छाछ बनती है ना ये। अच्छा, ये इमली का पानी और बर्फ मिक्स होता है सब। सही है। बनाऊँ आपके मैंने ये ड्रिंक बाहर बनाने के तरीके भी आपको दिखाए हैं, घर में भी इसी तरीके से बनेगा। नींबू पानी बनाना तो बहुत ही आसान है। और इसके अंदर ना नमक भी डाल रहे हैं, काला नमक, और बर्फ भी डाल रहे हैं। मैंने साथ ही साथ इनसे रेसिपीज़ भी पूछ के इमली और आलू बुखारे के शरबत की आपको बताई। इसी तरह से सत्तू भी बहुत बिक रहा है गर्मी में। जौ का सत्तू और चने का सत्तू भी मिलता है। ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है। नींबू पानी है, ये गर्मियों के ड्रिंक्स होते हैं। जूसेस किसे पसंद नहीं होते, और गर्मियों में तो बहुत दिल करता है कि ठंडे ठंडे जूसेस। देखिए ये जो है ना नींबू पानी का शरबत बहुत चल रहा है आजकल। ये कितने का रुपए का है? ये सारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स आपको बाजार में बहुत महंगे मिलेंगे। तो चले मैं आपको घर में बनाना बताती हूँ। आम और मौसमी गर्मा बड़ा ही रॉयल कॉम्बिनेशन है ये। 70% आमों की पैदावार का हिस्सा जो है वो एशिया ही में होता है। मैंगो में बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें सरौली, लंगड़ा, अनवर लटोल, नीलम, सिंदरी, दशहरी, चौसा और देसी आम। और इसके अलावा इतने सारी किस्में हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता। तो अल्लाह की बनाई हुई इस नेमत के कितने फ़वाइद हैं, अभी तक तो इंसान ये जान ही नहीं सका। इसके अलावा भी इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैग्नीशियम और पोटाशियम तो इसमें है ही, विटामिन ए और सी और के भी इसमें मौजूद है। आम में ज़्यादा चीज़ें अगर ऐड करके आप इसका जायका ख़राब ना करें, कम आम लें जो कि मीठे हैं। आजकल आ रहे हैं इसकी स्मूथी और मैंगो ब्लास्ट बहुत मज़े का बनता है। ये मैंगो का जूस आप अपने बच्चों को भी पिलाइए और ख़ुद भी पिए। ये सारे ड्रिंक आपको समर में बहुत रिफ़्रेश रखेंगे। और दूध की लस्सी भी है और दही की छाछ भी है इसमें। तरबूज का शरबत, फालसे का शरबत, लेमन स्क्वाश, मैंगो स्क्वाश और भी बहुत ज़्यादा मज़े के फ्लेवर वाले जूसेस। समर ड्रिंक में आम फलों का बादशाह है और इसका मैंगो स्लाइस जूस बाज़ार में बहुत बिक रहा है और घर में बनाना तो बहुत आसान है। फालसे का शरबत भी आपको घर में बनाना भी सिखाया बाज़ार के तरीके से। और इसके बाद अब आ जाते हैं हम दूसरे फ्रूट की तरफ, जो कि सीज़न में बहुत आ रहा है, लीची। लीची जो है वो बहुत दिमाग को ताकत देती है और दिल की कमज़ोरी में बेहद मुफीद है। इसमें विटामिन सी होता है और ये जिस्म को ताकत देती है। तो बच्चों को भी खिलाएं और इसके जूसेस भी बना के पी सकते हैं। इसका जूस बहुत मज़े का बनता है। इसके जैम और सॉसेस भी बनते हैं। इसका इस तरह से छिलका उतार लें और इसको अंदर से इसका वो जो इसके अंदर सीड होता है वो भी निकाल लें और इसको इस तरह से पानी में डाल के आप फ्रीज़र कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और इसके जूसेस भी बना सकते हैं। तो ये लीची का शरबत बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद कैरी का शरबत भी बहुत बनाया और मैंने आपको अपनी रेसिपीज़ में भी सिखाया। कैरी का शरबत बहुत मुफीद होता है, लू से बचाता है। शुगर मतलब यानी कि गन्ने का शरबत तो 12 महीने ही बिकता है और सारा साल आपको नज़र भी आता रहेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसे घर में बनाना मुश्किल है। अब आ जाते हैं दही, योगर्ट, यानी कि दही को हम घर में भी जमाते हैं और सबसे ज़्यादा गर्मियों में लस्सी बना के पी जाती है। दही को जमाना तो बहुत आसान है
और इसकी लस्सी बेइंतहा मुफीद है। इनकी लस्सी और छाछ तो हर घर में तकरीबन गर्मियों में बनती ही है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, इसलिए आप गर्मियों में दूध का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए और बच्चों को भी दीजिए। अब सीज़न का फल जो आ रहा है वो है आड़ू। आड़ू भी बेइंतहा आ रहे हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका ड्रिंक भी मैंने बनाना बताया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये पीची ड्रिंक बहुत मज़े का होता है और आड़ू पेट की बहुत सी तकलीफ़ों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप इसको थोड़े टाइम तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। खुद भी पीजिए और अपने काम करने वालों को भी याद रखिए। अब आ जाते हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज का शरबत। ये भी बहुत फेमस और अवामी शरबत है और इसको बनाना भी बहुत आसान है।